नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे ये 5 लोग टाइटन नाम की सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर डुबकी लगाते। ये सभी लोग टाइटेनिक के वृत्त को देखने के लिए जा रहे। वो ही मान टाइटेनिक जो करीब 100 साल पहले समुद्र की गहराइयों में डूब गया। ये बड़ा ही एक्सट्रीम एडवेंचर टूर था और काफी महंगा भी था। इसमें बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे इस टूर का आनंद लेने के। वैसे ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए कि ये मान टाइटेनिक 3810 मीटर समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ है और अब ये सबमरीन टाइटेनिक के पास जाने का सफर शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे लगेंगे इस सबमरीन को टाइटेनिक के पास पहुंचने में। हर 15 मिनट में ये एक सिग्नल भेजती। पानी के ऊपर मौजूद जहाज सोलार पिंच, इसलिए इस सबमरीन के पास बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन करने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका था। उस दिन यानी 18 जून को इस सबमरीन को पानी के अंदर जाते हुए पौने 2 घंटे ही बीते थे। ये सबमरीन अचानक से इस जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती। शाम के 4 बजे वो टाइम था जब सबमरीन को वापस लौटना था अपना टूर समाप्त कर, लेकिन उस टाइम तक उसका कोई अत्ता पता तक नहीं था। शाम के 4:10 पर पोलार पिंच में मौजूद टीम यूएस के कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करने का डिसीजन ले और फिर यहाँ से शुरुआत होती है 4 दिन चलने वाली मल्टीनेशनल खोज की, जिसमें जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, जिसमें हवाई जहाज, शिप और रॉबोट व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जाता है इस खोज को सफल बनाने के लिए। बस हर किसी के जहन में एक ही सवाल कि आखिर उस सबमरीन और 5 लोगों के साथ क्या हुआ होगा। तो फिर आइए समझते हैं इनकी कहानी हमारे शब्दों में। The U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their. ये सबमरीन अंटार्कटिक ओशन के कैनेडिया में गायब हुई और इसी जगह पर टाइटेनिक का रैग भी मिलेगा जो 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र की गहराइयों में समा गया। लेकिन यहाँ पर जो सबमरीन गायब हुई वो एक सबमरीन नहीं है बल्कि एक सबमर्सिबल थी। ये दोनों शब्द मिलते जुलते ही, इसलिए मैंने सबमर्सिबल की जगह सबमरीन शब्द का ही उपयोग किया, लेकिन इस दोनों में काफी डिफरेंट होता है। तो देखो, सबमरीन में खुद की पावर होती है, यानी वो खुद ही अपना टूर समाप्त करके वापस आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल में खुद की पावर नहीं होती, यानी उसके संचालन के लिए किसी एक सपोर्ट जहाज की जरूरत होती है। तो देखो, इस सबमर्सिबल को पोलार पिंच नामक जहाज द्वारा कंट्रोल किया जा रहा और इस पूरे टूर को ओशन गेट नामक एक कंपनी द्वारा चलाया जा रहा और इस कंपनी के सीईओ एस्टॉक्सन रस, बाकी इसका नाम याद रखना क्योंकि ये आगे की कहानी में बड़ा रोल निभाने वाले हैं। वैसे ये बायो प्रोफेशनल एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इन्होंने साल 2009 में ओशन गेट नामक प्राइवेट कंपनी का उद्घाटन किया। इस कंपनी को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि अमीर लोगों को टूरिज्म के तौर पर समुद्र की गहराइयों में डीप सी एक्सपीरियंस करवाना था। Walk us through sort of the mechanics, how they're going to work. It's an expedition to survey the wreck. Travelers who come out will participate in the dives, do operate sonar, communication systems, photographs, work on data. So it's a very active. इस कंपनी ने साल 2021 में ही टाइटेनिक के टूर को शुरू किया था, लेकिन इससे पहले वो अलग-अलग टूर का एक्सपीरियंस करवाते थे। इस कंपनी के पास टाइटन सबमर्सिबल के अलावा 2 और सबमरीन भी थी, जिसमें से एक थी एंटीपोड्स जो 304 मीटर पानी की गहराई में जा सकती थी और दूसरी थी साइक्लोपस जो 500 मीटर गहरे पानी में आसानी से टूर कर सकती थी। लेकिन हमारे पास जो टाइटन सबमर्सिबल था वो 4000 मीटर की गहराई में आसानी से टूर कर सकता था और हमारा जो टाइटेनिक था वो 13000 फीट गहरे पानी में समुद्र की गहराइयों में समाया हुआ था। यहाँ 4000 मीटर गहराई कितनी होगी और वहां पर पानी का दबाव कितना होगा, इसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो देखो, यहाँ पर इस सबमर्सिबल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था। इसकी जो बॉडी थी वो कार्बन फाइबर से बनी हुई थी और इस सबमर्सिबल में एक कांच लगा हुआ जिसको व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, यानी इस सबमर्सिबल के अंदर बैठ करके उसी के जरिए बाहरी चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा इस सबमर्सिबल में एक पायलट के साथ 5 और पैसेंजर आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा 2 कैप्स भी लगी हुई थी जो टाइटेनिक की थी और इस पूरे सबमर्सिबल की टोटल लेंथ 6.7 मीटर की थी और इसका वजन करीबन 10,400 किलोग्राम के आसपास था। इसके अलावा इस सबमर्सिबल में बाहर की ओर 4 थ्रस्ट लगे हुए थे जो इस सबमर्सिबल को पावर देते थे, जिसके जरिए ये सबमर्सिबल चलता था। लेकिन इस सबमर्सिबल को चलाने के पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी था कि इस पूरे सबमर्सिबल को एक वीडियो गेम कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल किया जाता था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वीडियो गेम का जो कंट्रोलर होता है ना, उसी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। Run the whole thing with this game controller. Come on! इस सबमर्सिबल का अगर आप नजारा देखोगे तो इसके अंदर कोई सीट नहीं थी बैठने के लिए, लेकिन इसके अंदर एक टॉयलेट जरूर था जो काफी छोटा था
पैसेंजर कहते हैं कि अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो बाकी पैसेंजर को आंखें बंद या टीवी की तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई पर्दा नहीं लगा हुआ। This is the only toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a privacy screen in, turn up the music. अगर हम 18 जून की उस घटना पर वापस आए तो उसमें कुल 5 पैसेंजर थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हिमेश हार्डे। ये एक एडवेंचर और 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डर थे। इसी के साथ साल 2016 में ये साउथ पोल पर भी गए थे एस्ट्रोनॉट बस ऑलरेडी के साथ। और दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पोल हेनरी नार्गेजी ओल्टे, जो फ्रेंच नेवी के एक फार्मर कमांडर जो खुद 35 बार टाइटेनिक की रैक को विजिट कर चुके और वो टाइटेनिक के अंडरवर्ल्ड रिसर्च के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। और तीसरे पैसेंजर थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शाहजादा दाऊद और चौथे पैसेंजर थे सुलेमान दाऊद, जो तीसरे पैसेंजर के बेटे थे। लेकिन उसकी बुआ का कहना था कि वो इस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन उसके पिता द्वारा उसे कंपनी सौंपने की खुशी में वो चाँद चला था। जैसा कि मैंने आगे बताया कि ये सबमर्सिबल हर 15 मिनट में एक सिग्नल भेजती थी पानी के ऊपर मौजूद जहाज, लेकिन 11:15 पर इस सबमर्सिबल से कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता। इसके बाद इस जहाज और इस सबमर्सिबल के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इसके बाद ये टीम सोचती है कि 4:30 बजे तक इसका वेट कर लिया जाए, क्योंकि 4:30 बजे तक टाइम था इस सबमर्सिबल को अपना टूर समाप्त करके वापस लौटने। टीम सोचती है कि अगर सबमर्सिबल कहीं फंस गई होगी तो एक तरीका था पैसेंजर के लिए कि इस सबमर्सिबल को अंदर से ही टिल्ट करके आगे पीछे धकेल के ब्लास्ट को रिमूव करके बाहर लाया जा सकता है। वैसे इस ब्लास्ट को आप एक बाहरी चीज समझ सकते हैं जिसको किसी सबमरीन या जहाज के अंदर लगाया जाता है उसका बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन अब इसकी जगह पानी की टंकी का ही उपयोग किया जाता है और अब इसको पानी से भरकर इसका बैलेंस बनाया जाता है। अब 7:10 पर उस टीम द्वारा यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिस किया जाता और अब उसके बाद एक भारी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता। वैसे ये सर्च एरिया 25,000 किलोमीटर का था, तो इतने बड़े एरिया में इस छोटे से वैन जितने सबमर्सिबल को ढूंढना काफी मुश्किल होता जा रहा। और अगर इस टीम को इस सबमर्सिबल में बैठे हुए पैसेंजर को जिंदा बचाना है तो उसको 4 दिन के अंदर अंदर ही इसका रेस्क्यू करना होगा। क्यों? क्योंकि इस सबमर्सिबल के अंदर सिर्फ 4 दिन की ही ऑक्सीजन भरी हुई थी। The crew closes the hatch from the outside with 17 bolts. There's no लेकिन इस सबमर्सिबल में एक और प्रॉब्लम थी कि इस सबमर्सिबल को अंदर से खोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इस टीम को इस ऑपरेशन के लिए काफी सावधानी बरतनी हो। शुरुआत में 2 अमेरिकन और 2 कैनेडियन जहाज को भी शामिल किया गया और इन दोनों में सोनार को भी शामिल किया गया ताकि इसे पानी के अंदर भी डिटेक्ट किया जा सके। वैसे सरफेस पर इन 3 जहाजों ने ऑपरेशन को शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता गया तो और बहुत से जहाजों को भी इनमें इन्वॉल्व होना पड़ा। कुछ रिमोटली व्हीकल यानी ROVs का भी इस्तेमाल किया। ये एक रोबोट की तरह होता है जिसमें कोई व्यक्ति तो नहीं बैठता, लेकिन इसको बाहरी साइड की ओर से कंट्रोल किया जाता है। लगातार 3 दिन तक खोज करने के बाद फाइनली 22 जून को ROV व्हीकल को एक मलबा दिखाई देता है जो टाइटेनिक से करीब 490 मीटर की दूरी पर था। और अब इसे देख करके ये डिसाइड हो चुका था कि ये सबमर्सिबल अब चकनाचूर हो चुकी और इसमें मौजूद पैसेंजर भी मारे जा चुके। बाकी खोज करने से 5 से डेब्री के पीसेस भी मिलते। बाद में इस सबमर्सिबल के चकनाचूर होने के पीछे एक कारण बताया जाता है कि सबमर्सिबल के ऊपर हाई प्रेशर होने के कारण इसका इम्प्लोशन हुआ और इसमें मौजूद पैसेंजर सिर्फ 1 मिली सेकेंड में ही टूटकर बिखर गए होंगे। लेकिन 4000 फीट की गहराइयों में जाने वाला ये सबमर्सिबल के पीछे क्या चूक हो गई जो इसकी नष्टता का कारण बना? तो देखो, इस सबमर्सिबल की बॉडी को कार्बन फाइबर से बनाया गया, लेकिन जब भी किसी सबमरीन या सबमर्सिबल की बॉडी को बनाया जाता है तो वो लोहे या स्टील की धातुओं से बनाई जाती है, इसलिए इस कार्बन फाइबर को इतना हाई प्रेशर झेलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ओशन गेट नामक कंपनी जो इस सबमर्सिबल को चलाती थी, उन्होंने इस बॉडी का उपयोग एक टेस्टिंग के तौर पर किया था। हालांकि इस सबमर्सिबल की कार्बन फाइबर की बॉडी को लेकर, इसके सेफ्टी को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे, लेकिन ओशन गेट के CEO ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर कई इन्वेस्टिगेशन भी हुए थे, लेकिन ओशन गेट हमेशा के लिए बस था और यही कारण था इस सबमर्सिबल के नष्ट होने के पीछे, जो एक बड़ी घटना बन के रह गया। वैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था कि उस महान टाइटेनिक को अनसिंकेबल मानकर उस पर कितना अंधाधुंध विश्वास किया जा रहा, जो अंत में अपने पहले ही सफर में डूब जाता। और यही बात लागू होती है इस सबमर्सिबल पर, जो इस डूबे हुए टाइटेनिक को देखने के लिए गया हुआ ये सबमर्सिबल भी डूब गया। इसलिए हमेशा किसी चीज की सेफ्टी को लेकर उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो यहाँ पर क्लिक करके देखिए इस महान टाइटेनिक।
बाकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।